Morning students, in a last video lecture we discussed about the three equation of motion and what is the use of this three equation of motion. With these three equation of motion we can find the acceleration, velocity, time or distance. Out of these five quantities, if any three are known, the fourth we can calculate. So today's lecture we'll discuss the numericals based on this topic, equation of motion. First I will write the equation of the motion. The equation of motion equations of motion. First equation, V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to UT plus half of a AT square. और third is a V square equal to U square plus 2AS. अब इसमें V क्या है? V is a final velocity, the symbols final velocity, U initial velocity, A is a acceleration, T is a time, S is a distance traveled, तो ये जो क्वांटिटीज़ है इसमें अगर कुछ क्वांटिटीज़ नॉन है तो अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। और इसको सॉल्व, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ये लाना पड़ेगा और सभी हम कैलकुलेशन करेंगे ऐसा यूनिट में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसे। और ये जो तीन इक्वेशंस है इसका प्रूफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि तुम वो प्रिपेयर करो, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसके ऊपर आता है, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ए बॉय मूविंग along a straight line, at a speed of a 20 meter per second undergoes an acceleration at a speed of 20 meter per second undergoes an acceleration 4 meter per second square, after 2 seconds its speed will be, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। ए बॉय इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में एक लड़का जा रहा है एट स्पीड ऑफ ए 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से और इस स्ट्रेट लाइन में एक लड़का जा रहा है और उसका स्पीड कितना है? तो ये इनिशियल स्पीड दिया u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन, इसने क्या किया? एक्सेलरेट किया खुद को, तो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम t सेकंड मतलब इक्वल टू 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा? व्हाट इज इट स्पीड? क्वेश्चन समझ में आया? आसान नहीं। देखो एक लड़का स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो ही इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ। व्हेन हिज इनिशियल स्पीड, इतना स्पीड था कितना? 20 मीटर पर सेकंड। देन ही डिसाइडेड, वो डिसाइड किया क्या करना, उसने खुद को एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट मतलब
उसका स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेट किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 सेकंड के बाद व्हाट इज इट से स्पीड, मतलब हमें निकालना है व्हाट इज इट से फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। अब देखो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम डिसाइड करना है क्या निकालना है और हमारे पास क्या है। देखो पहले तो देखो u हमारे पास है, यहाँ मैंने ये लिखा u। हमने पहले इक्वेशन ठीक से पढ़ना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या दिया, क्या पूछा है, क्या निकालना है। तो पहले लिखा u, इसमें u है, ओके ये पता चला u है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, निकालना क्या है v निकालना है, बस ये सिंपल। तो वो पहला इक्वेशन यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना दिया तो 2 सेकंड, और उसका नॉट स्क्वायर इट इज़ ए टी ओनली। सो दिस विल बी ए 20 प्लस 8 28 मीटर पर सेकंड। दिस सिंपल क्वेश्चन, मतलब कोई भी 3 क्वांटिटी हमारे पास दिया है तो फोर्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस ए इक्वेशन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका यही है इक्वेशन का फ़ायदा है। एक कार ट्रैवलिंग है 20 किलोमीटर पर आवर, मैं यही लिखता हूँ ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक कार ट्रैवलिंग है 20 किलोमीटर पर आवर। कार ट्रैवलिंग है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर in a 6 minute, in a 6 minute. What is its acceleration? Or actually this is the 6 second, otherwise हम इसको 2 minute लेते हैं। in a 2 minute what is its acceleration? सेकंड का मैंने मिनट में इसीलिए लिया कि कन्वर्शन समझाना है मुझे, इजीली है। तो आप देखो क्या दिए, कार ट्रैवलिंग, एक कार है, ये एक कार इट इज़ ए ट्रैवलिंग विद 20 किलोमीटर, मतलब एक स्पीड इसका इनिशियल है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ, उसका स्पीड बढ़ गया कितना 60 किलोमीटर, जब आगे चले जाएंगे तो इसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी टाइम लगा इसको कितना, t इज इक्वल टू 2 मिनट। व्हाट इज ए एक्सेलरेशन, व्हाट इज ए एक्सेलरेशन? अगर ये इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, अगर ये सोचेंगे तो u इसमें भी दिया है, यस t है, t भी दिया है, v भी दिया है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पहला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो यूनिट दिया है ये किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम मिनट में है, और ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो फिजिक्स में या किसी में भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें ये सभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आना चाहिए। एक सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या है, सभी को एक समान सिस्टम, लेंथ चाहिए तो कैसा मीटर में चाहिए, टाइम चाहिए तो क्या है सेकंड में चाहिए, और वेलोसिटी चाहिए तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन चाहिए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब u इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखेंगे तो वो गलत आएगा कि किलोमीटर है, इसका मीटर करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और ये हावर्स है, हावर्स का क्या करना है सेकंड, तो कितना हावर, कितना सेकंड का एक हावर 3600 हावर्स का क्या होता है, एक सेकंड होता है। तो मैंने ये 0 इसके साथ कट गया, इसका 0 इसके साथ गया, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, और इसके डिवाइड करो तो 9 डिवाइड बाई ये आएगा 50। तो u इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। आसान है। तो इस तरीके से ये कन्वर्शन,
टाइम की बात आ गई, टाइम कैसा चाहिए सेकंड में, 2 इंटू 2 मिनट मतलब 1 मिनट का 60 सेकंड, तो टाइम हो गया 120 सेकंड। अब वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, ये v इक्वल टू 60 इंटू कितना 1000, क्या होगा ये मीटर, हावर्स का 1 हावर का इतना सेकंड होता है, एक जीरो इसके साथ कट गया, ये दूसरा जीरो और 3 6 36 और इसको डिवाइड करो तो ये होगा 3 और ये हो गया 50, तो v इक्वल टू हो गया कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ इसको। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u इस साइड आ गया तो क्या होगा माइनस, इक्वल टू क्या होगा ए टी। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, टाइम का टर्म यहाँ साइड आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू v कितना है 50 डिवाइड बाई 3। मैंने ये डिवाइड नहीं किया, फ्रैक्शन में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ये तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। u कितना है माइनस 50 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 120 सेकंड। ओके, पहले ऊपर वाला के सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आएगा इसका 9, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 50 150 माइनस 50 डिवाइड बाई 120। अब इसी को करेंगे, 50 गया तो इधर से 100 बच गया डिवाइड बाई 9, और ये जो है ये उल्टा होके फिर 120 बनेगा। ये मैथमेटिकल टर्म सबको पता है, 150 में से 50 जाएंगे तो 100 बच गया, ये 9 एज इट इज, और ये 120 डिवाइड बाई 1 होता है तो ये जो उल्टा टर्म होगा मल्टीप्लिकेशन होगा तो उल्टा हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 9 6 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया टर्म एक्सेलरेशन। सो ये कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना और इसको ठीक से समझ लो कि मैंने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3. क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन starting from stationary position, Rahul paddled his cycle. Rahul paddled his cycle and attained the velocities and attained the velocity 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies the brake. Then he applied brake. The bicycle calmed down. The bicycle calmed down 4 meter per second in next
5 सेकंड। 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन calculate acceleration in both the cases। तो ये क्वेश्चन है, दोनों केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज साइकिल एंड अटेंड द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन ए 30 सेकंड। ये पहला सेंटेंस हो गया। पहले सेंटेंस में क्या पता चलता है, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करता है तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और वो जो जो दिया है उसको एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है। पहला ही सेंटेंस में लिखा है, क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब क्या था, रेस्ट। इनिशियल क्या था, ये रेस्ट में था। मतलब इससे हमें पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैसा था, रेस्ट में था। देन पैडल हिज साइकिल अटेंड द वेलोसिटी, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और इन टाइम 30 सेकंड। टाइम कितना लगा, 30 सेकंड। इससे ये पता चला। देन ही अप्लाइज द ब्रेक, फिर उसने ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया तब वो कितना वेलोसिटी से जा रहा था, इस वेलोसिटी से जा रहा था। ये हो गया फर्स्ट केस हो गया। ये दो केस नहीं है, ये फर्स्ट केस। इनिशियली रेस्ट में था, पहले कैसा था, रेस्ट में था। उसने अपने साइकिल को क्या किया, पैडल किया और अटेंड द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड यानी 30 सेकंड। 30 सेकंड में उसने 6 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी अटेंड किया 30 सेकंड में। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। इसका मतलब सेकंड केस में वो कौन सा स्पीड से जा रहा था तब ब्रेक लगाया, तो वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। देन ये ब्रेक यूज किया, ब्रेक्स अप्लाइड, देन वेलोसिटी कम डाउन टू द 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा इसका, टाइम लिखा लगा 5 सेकंड, 5 सेकंड। सो दोनों केस में क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये भी पहला इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इस साइड लाइए क्या आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई ए टी। और एक को इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा, b माइनस यू डिवाइड बाई टी। ए को नहीं लाना, टी को लाना है, हमें ए को फाइंड करना है, ए इक्वल टू, तो इस साइड में ए बचेगा। तो v कितना है 6, u कितना है 0 और t कितना है 30। तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 30 और a इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो 3 और ये 3 डिवाइड बाई 15 और 1 डिवाइड बाई ओके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये आएगा 10, नो 3 से डिवाइड करो, 3 2 6 और 3 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 और ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, दोनों केस में एक्सेलरेशन, पहले केस में इतना एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आई ये बात, 3 से डिवाइड किया तो ये 6, 3 2 6 और ये 10, तो ये पहला केस में आ गया। अब इस सेकंड केस में वही फॉर्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी हमने कन्वर्ट किया है। तो सेकंड केस का एक्सेलरेशन v कितना है, यहाँ v है 4, u कितना है 6 और टाइम कितना लगा 5। तो a इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 5, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिवाइड करो तो a इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस आ गया एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो प्लस, यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब स्पीड हाई स्पीड से लो हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस नॉन एज ए रिटार्डेशन। रिटार्ड मतलब कम होना, रिटार्डेशन। और
डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये टर्म समझ लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट लिया, जीरो होता है इनिशियल वेलोसिटी। और ये दो केस, ये एनसीईआरटी का एक खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक रियल सिचुएशन का क्वेश्चन दिया और ये फाइंड आउट किया। ये सभी क्वेश्चन अपना कॉपी में लिखो, सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन अटेंड करेंगे टेक्स्ट का ही। ये आसान है, ओके। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो पॉज करो, पीछे करो और दोबारा देखो। A car accelerates uniformly 18 km per hour to the 36 km per hour. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. 18 km per hour to the 36 km per hour in a 5 seconds. Calculate the acceleration and distance covered by the time. This is the question number 4. In 5 seconds. Then calculate 1. Acceleration. 2. Distance traveled by car during this time. इतना टाइम में कितना, 5 सेकंड का टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये क्वेश्चन है। ऐसा आसान है। देखो हमें क्या पता, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू दी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें पहले मिला, पहला स्पीड कितना था, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितना हो गया v 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा t = 5 सेकंड। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है कि ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, तो ये कन्वर्शन करना पड़ेगा। हम ये दोनों को मीटर पर सेकंड करते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड करना है, 18 मल्टीप्लाई क्या करना है 1000, ये हो गया मीटर, और हावर्स को सेकंड में करना है तो 3600, तो ये हो गया सेकंड में। 3600 सेकंड का 1 आवर होता है, बराबर है। तो ये 2 जीरो इसके साथ कट गए, 18 ये 2 36, और ये 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसको भी कन्वर्ट करते हैं, 36 × 1000 डिवाइड बाई 3600, 2 जीरो इसके साथ कट गए, और ये 10 मीटर पर सेकंड। देन क्या पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पहला इक्वेशन यूज़ करते हैं, v = u + at, फिर u यहाँ गया, v - u = at, t साइड आएगा, v - u = a और डिवाइड बाई t। एक्सेलरेशन = v - u डिवाइड बाई t, तो v कितना है, ये v 10, u कितना है 5, टाइम कितना लगा 5 डिवाइड बाई 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस कार, मतलब हमें पूछा है s = व्हाट इज दिस, क्या क्या पता है, u पता है कितना है 5 मीटर पर सेकंड, v पता है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम t = 5 सेकंड, और हमने यहाँ एक्सेलरेशन भी निकाल, a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s फाइंड करना है। पहले इक्वेशन में s है क्या, नहीं है, दूसरा इक्वेशन में है, तीसरा में भी है, ये दोनों में से कौन से यूज़ करेंगे। क्या क्या दिया है देखो, u v, यहाँ v नहीं चाहिए लेकिन दिया, यहाँ v चलेगा u चलेगा, दोनों है। टाइम चल रहा, यहाँ टाइम नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ टाइम चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन दोनों में से यूज़ करो, क्योंकि हमारे पास सभी क्वांटिटीज़ है, तो हम इसको, जब टाइम नहीं दिया तो ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे, टाइम दिया तो इसको यूज़ करेंगे।
लेकिन इस केस में टाइम भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है और डिस्टेंस पूछा है, कोई भी ले लो। हम पहला लेते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू कितना इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम कितना लगा 5, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना लगा 5 और उसका स्क्वायर। 5 5 हो गया 25 प्लस ये और 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 25 प्लस 12.5 तो दिस इक्वल टू 73.5 मीटर। तो इतना टाइम में कितना 5 सेकंड जो टाइम था उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 37.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इस तरीके से इसको वर्कआउट करते हैं। क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये लिखना है ठीक से, जैसे मैंने यहाँ लिखा, और उसके बाद तुम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। चलो वन मोर क्वेश्चन देखते हैं इसका। जल्दी ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। A racing car has uniform acceleration. Racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will cover in a 10 second after the start? What distance covered in 10 second after the start? एक रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या दिया एक्सेलरेशन दिया है ये इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बच्चे तुम्हें ये क्या दिया पता नहीं चला तो यूनिट देखना, यूनिट मीटर पर सेकंड किसका है एक्सेलरेशन का, उससे भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टर्म है। व्हाट इज द डिस्टेंस, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट डिस्टेंस इट कवर्ड इन ए 10 सेकंड, टी इक्वल टू कितना दिया है 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब चलो ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, u प्लस 2as। अब यहाँ टाइम दिया है, यहाँ टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और डिस्टेंस पूछा है। ये एक तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम है t, तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस कवर्ड इन ए 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। जब स्टार्ट किया मतलब स्टार्ट करने से पहले वो कैसा था, रेस्ट में था। स्टार्ट करने से पहले कोई गाड़ी दौड़ते दौड़ते नहीं स्टार्ट होता, तो ये रेस्ट में था, इसका मतलब u इक्वल टू कितना है 0 है, बिकॉज रेस्ट। तो s इज इक्वल टू इसका 0 मल्टीप्लाई ये करेंगे, ये टर्म 0 आएगा प्लस हाफ, और ये एक्सेलरेशन हो गया 4 और उसका टाइम 10 उसका स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये 100 का 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये इक्वल टू 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 200 मीटर। सो बच्चे इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये फॉर्मूला लेकर सॉल्व करना है। मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन तुम अलग अलग वैरायटी का सॉल्व करो, तब तुम ये परफेक्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होने से वो क्वेश्चन शेयर करो व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू, और पढ़ाई करते रहिए। और
कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन इसके सॉल्व करना है। अब हम ये लेसन का क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये लेसन एक लास्ट टॉपिक बाकी है सर्कुलर मोशन, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा, देन ये लेसन पूरा होता है। एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो, सॉल्व करो और पढ़ाई करते रहिए। हैव ए गुड डे।